सरकारें गालियां खा रही हैं आपसे और सारे देश के जो लोग हैं, सारी जो जनता है, वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए कोरोना वायरस का ये हाल हो गया। ये बात तो सही है, सरकार बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जिस देश की सरकार अच्छी होती है वहाँ हालात अच्छे होते हैं। जिस देश की सरकार कई बार अच्छा काम नहीं करती तो देश के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज़ जिसका ध्यान और रखना है वो ये कि किसी भी देश के जो लोग हैं वो कैसे हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे लिए आपको इजराइल का उदाहरण देना बड़ा आसान है, हमारे लिए आपको यूरोप के किसी देश का उदाहरण देना बड़ा आसान है, या किसी और देश में चीन का उदाहरण देना भी बड़ा आसान है कि देखिए वहां तो लोगों ने काबू पा लिया। इसलिए देश सरकारों से नहीं, देश लोगों से बनता है। और हमारे देश के लोग कैसे हैं, अब एक नजर उस पर डाल लीजिए। कहा जाता है कि सरकार तो चोर है और हम बड़े ईमानदार हैं। हमारे देश में सारे लोग यही कहते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर यह कहा जाता है कि अरे सरकार तो चोर है, नेता तो चोर होते हैं, सरकार चोरी कर रही है और हम बड़े ईमानदार हैं, हमें ईमानदार सरकार चाहिए। आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम तो ईमानदार सरकार चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे और ईमानदारी से काम करे, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज भी तो भ्रष्टाचार नहीं करता। इसलिए हमें सरकार भी ऐसी चाहिए जो भ्रष्टाचार से बहुत परे हो। सोचिए, जैसे ही कुछ लोगों को पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत बाजार में बढ़ रही है, तो जो ऑक्सीमीटर 700-800 रुपए में आपको मिल जाना चाहिए, उसे कैसे हमारे बाजार में लोग 3,000 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं और आप उसे 3,000 रुपए में खरीदने भी लगते हैं, क्योंकि अब सबको अपना ऑक्सीजन चेक करना है। 700-800 रुपए की चीज 3,000 रुपए में इस समय मिल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम ईमानदार हैं और सरकार चोर है। और जैसे ही हमें पता चला कि ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हमारे देश में शुरू हो गई। आपने देखा होगा अब 10 से 15,000 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे ही देश में बिक रहा है। यह हमारे देश का चरित्र है। हमारे ही देश के लोग आपकी जान बचाने के लिए उस समय आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। यह हमारे ही देश के लोग हैं। जो रेमडेसिविर दवा सरकार 200 रुपए में दे रही है, वो हम आजकल 1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दवाई की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। हम ईमानदार लोग बेच रहे हैं, सरकार नहीं। आपने देखा होगा एम्बुलेंस वाले कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए आजकल कितना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, और एम्बुलेंस वाला ही हजारों रुपए ले रहा है, जबकि उसे लेना नहीं चाहिए। फिर भी ये लोग ईमानदार कहलाते हैं और सरकार चोर कहलाती है। जैसे ही कुछ लोगों को यह पता चला कि विटामिन सी के लिए नींबू और संतरे खाने की जरूरत पड़ेगी, तो फल भी अचानक से महंगे हो जाते हैं, और तब भी हम सरकार को ही दोष देते रहते हैं। नारियल पानी पीने के बारे में अगर कोई डॉक्टर कहता है तो नारियल पानी भी महंगा हो जाता है हमारे देश में। फिर भी लोग यही कहते रहते हैं कि नहीं, ऊपर जितने लोग हैं वो सब चोर हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। आज ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कहने का अर्थ ये है कि हमारे समाज में आज भी बेईमानी अपना घर बना चुकी है। हमारे समाज में आज भी लोग इतने बेईमान हो चुके हैं कि वो लाशों के लिए जो लकड़ी चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, उस लकड़ी को भी मुंह मांगे दाम में बेच रहे हैं।